हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय संख्या 5 हंसते हंसते जीना को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे जीवन में हंसी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा उसके मूल्यों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारे अध्याय संख्या 5 हंसते हंसते जीना। पाठ परिचय के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि पुराने समय में विनोदी व्यक्ति यानी हंसी मजाकी की लोग किसी न किसी रूप में अपनाते आए हैं, क्योंकि जो हंस सकता है वही दोस्त बनाने के लायक है। हंसने वाला व्यक्ति हार में भी यानी पराजय में भी जीत ढूंढ लेता है। उन्हीं का जीवन सही मायने में सार्थक यानी सफल है। जो विकार रहित भावों से हंसने की क्षमता रखते हैं, इनके लिए भी स्वरूप और शक्तिशाली होने की जरूरत है। यह हकीकत है। अपनी हार में भी जीत को ढूंढना भी एक शक्ति वाले व्यक्ति की ही सोच है। जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए खुद को खुश रखिए और दूसरों को भी खुश रखिए। याद रखिए कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। आइए इसे शुरू करते हैं। एक साहब फिलोसोफर होना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे? फिलोसोफर बनना चाहते थे। लेकिन उनकी कठिनाई उन्हीं के अनुसार यह थी कि उन्हें हंसी आ जाती थी। क्या आ जाती थी? उन्हें हंसी आ जाती थी। वो हंसते बहुत थे। ऐसा फिलोसोफर या विद्वान भगवान हम में से किसी को भी न बनाए। किसी ने पूछा, स्टालिन और गांधी में आखिर क्या अंतर है? स्टालिन और गांधी में दोनों में क्या अंतर है? स्टालिन एक तानाशाह है, यानी वो लोगों को जबरदस्ती अपने रौब से उनकी बात मनाता है, जो कि लाखों करोड़ों से डंडे के बल पर अपनी बात को मनवाता है। लेकिन गांधी जी कौन कम है? गांधी जी कौन से कम है? उनकी बात करोड़ों लोग मानते हैं और कितने ऐसे माई की लाल हैं जो उन्हें टाल जाए। गांधी जी की बात को भी करोड़ों लोग मानते हैं, लेकिन ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो गांधी जी की बात ना माने। फिर आखिर गांधी जी में और स्टालिन में क्या अंतर है? क्योंकि गांधी जी की भी बात मानते हैं और स्टालिन की भी। यही अंतर है कि गांधी जी हंस सकते हैं। वो खुद की अपनी गलतियों और कमियों को ठहाका लगाकर मुक्त रूप से हंस सकते हैं, लेकिन स्टालिन से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। ना तो वो अपनी गलती को मान सकते हैं और न ही अपनी गलती को मानकर उसमें वो हंस भी सकते हैं। जो हंस सकता है वह दोस्त बनाने यानी मित्र बनाने के लायक है। उसका विश्वास भी किया जा सकता है। जो हंस नहीं सकता वह दुखी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वह खतरनाक भी है, क्योंकि वह दूसरों को भी दुखी ही देखना चाहता है। वह दूसरों को खुश देखकर कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद खुश नहीं रह सकता। हंसना एक नियामत है, यानी एक तोहफा है, और जो इस नियामत से यानी इस तोहफे से वंचित रह गया, यानी जिसे यह गिफ्ट नहीं मिला, वह दया का पात्र है। समाज में बहुत सा खून खराबा और झगड़ा टंटा इसीलिए होता है क्योंकि हम में अक्सर हास्य प्रियता यानी हंसने की और हंसने की क्षमता की कमी होती है। और जहाँ हंसकर खुलने की जरूरत होती है, वहां हम भ्रुकुटी यानी भौहें तान कर और डंडा लेकर पिल पड़ते हैं, यानी लड़ाई शुरू करते हैं। छोटी छोटी बातों को इज्जत और सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। जहां पर एक हंसी से झगड़ा टंटा खत्म हो जाता है, वहां पर हम लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। ये मूर्खता नहीं तो क्या है कि बच्चों के झगड़ों में बड़े बच्चे बच जाते हैं, जबकि बच्चे थोड़ी देर बाद में हंसी खेल में लगकर झगड़े को भूल जाते हैं। लेकिन बच्चों के बीच में बड़े बड़े हमेशा कितने ही जन्मों के लिए क्या कर लेते हैं? दुश्मनी पाल लेते हैं। उधर उनके अग्रज यानी उधर उनके बड़े जो लोग हैं, वो समझदार समझने जाने वाले बड़े लोग हैं, जो सालों छोटी छोटी बातों को पालते पोसते हैं, अपने मन में उन बातों को दबाए रखते हैं। चेहरों को, थोबड़ों को यानी अपने शक्लों को इस तरह लटकाए रहते हैं और मामूली मामलों के अंडों को जतन की तरह
जतन से सेक कर झगड़े टंटों के चूजे पैदा करते हैं। यानी वो क्या करते हैं, अब उन बातों को अपने दिल में लगाए रखते हैं और फिर उनको बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, बड़ा मुद्दा बनाकर पेश करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जल्दी से किसी से टकरा जाता है। जल्दी थी इसीलिए ज्यादा बात करने का समय नहीं था। वह बोला, महाशय यानी सर, यदि मेरी गलती हो तो कृपया करके मुझे माफ कर दें, और आपकी गलती अगर हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। और वो ये कहकर आगे बढ़ जाता है। कितना अनुकरणीय उदाहरण है, यानी कितना अच्छा उदाहरण है। लेकिन खेद है कि हम में से बहुत कम इसको अपनाते हैं, बहुत कम लोग अपनी गलती को स्वीकारते हैं। यही नहीं, जो हंस सकता है वह हार में भी हास्य की सृष्टि कर लेता है, हंसी को अपने अंदर ला देता है और इस तरह हार को भी जीत में बदल लेता है। इसी के उल्टा यानी इसी के विपरीत हर चीज में बारीकी से मान अपमान की बात सोचने वाले लोग हर समय उद्विग्न और चिड़चिड़े रहते हैं। उनके दिमाग में टेंशन और परेशान रहते हैं, और जीतने की तो क्या, किसी भी बात की खुशी उनको नहीं होती है। एक किस्सा है, यानी एक उदाहरण है जो पढ़ते हैं। शामत का मारा एक व्यापारी शहर के चुनाव में खड़ा हो गया। चुनाव का नतीजा आया तो पता चला कि उसे सिर्फ और सिर्फ 3 वोट मिले थे। अगले दिन जब बाजार खुला तो व्यापारी की दुकान पर एक बड़ा सा नोटिस टंगा था और उस पर लिखा था कि भाइयों, क्या आप कृपा करके मुझे उन 3 बेवकूफों के नाम बताएंगे जिन्होंने मुझे वोट दिया। किस्सा वो कहता है कि शहर हंस तो अब भी रहा था, लेकिन अब वह उस हारे हुए व्यापारी पर नहीं, उसके साथ हंस रहा था। किसके साथ? अब उस व्यापारी के साथ हंस रहा था जिसकी हार हुई थी। लॉर्ड जॉर्ज भाषण दे रहे थे। इस पर इतने में एक उनका विरोधी बोला, महाशय भूल गए क्या, आपके पूर्वज यानी आपके बड़े लोग गधा गाड़ी चलाया करते थे। उन्होंने बोला, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला महाशय। लॉर्ड जॉर्ज हंसते हुए बोले, क्योंकि गाड़ी तो अब भी मेरे घर पर खड़ी है, बस गधा गायब था जो आज मुझे मिल गया। और यह किस्सा तो आपने सुना ही होगा कि 2 प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रतिद्वंदी कीचड़ से भरी सड़क के किनारे एक सकरी पगडंडी पर आमने सामने आ रहे थे। एक पास आकर घुर्राया, मैं दुर्जनों के लिए कभी मार नहीं छोड़ता। क्या बोला? मैं दुर्जनों के लिए कभी मार नहीं छोड़ता, रास्ता उन्हें नहीं देता हूं। दूसरा बोलता है, लेकिन मैं छोड़ देता हूं। दूसरे ने ये बात कही और उसे रास्ता दे दिया और कहता है, आप जाइए तो बताइए कौन जीता। जिस व्यक्ति ने रास्ता दिया वो जीत गया। हंस सकने वाला हमेशा जीतता है, चाहे वह लड़ाई जिंदगी की हो, कठिनाइयों के खिलाफ हो या फिर किसी विरोधी यानी प्रतिद्वंदी के खिलाफ हो। सुकरात की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी, यानी बहुत लड़ाई करती थी। एक दिन बकते झकते सुकरात की बीवी थक गई तो निर्वाकार बैठे सुनते पति के ऊपर एक बाल्टी पानी लाकर पलट दिया। सुकरात बोले, ठीक है भाई, पहले बादल गरजे और फिर बाद में पानी भी बरस गया। संत तुकाराम एक बार घूम कर लौटे तो हाथ में सिर्फ एक गन्ना था। क्रोध में उनकी बीवी ने गन्ना तड़ाक से उनकी पीठ पर दे मारा तो गन्ना टूट गया, उस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम बोले, ठीक किया भाग्यवान, वैसे भी तेरे मेरे खाने के लिए मुझे इसके 2 टुकड़े करने ही पड़ते। आचार्य क्षितिज महोदय सेन एक बार देर रात घर गए, लौटे तो पत्नी को गुस्सा था और वो पत्नी जब खाना लेकर रखा तो आचार्य जी ने उनकी सिर पर उस थाली को रख दिया। पत्नी भन्नाई यानी वो जोर से चिल्लाई, यह क्या करते हो? वो बोले, कुछ नहीं, खाना ठंडा है और तुम्हारा माथा गर्म, तो सोच रहा हूं इस खाने को गर्म ही कर लिया जाए। एक सज्जन किसी मसले पर पंडित नेहरू से उलझ
रहे थे अपनी बात मनवाने के लिए। अंत में खींच कर वे बोले, पंडित जी, आप भूल रहे हैं कि हर मसले के दो पहलू होते हैं, तो आप शायद इसीलिए गलत पहलू पर अड़े हुए हैं। नेहरू जी ने ये बात हंसकर कही और बात वहीं पर समाप्त हो गई। मालवीय जी को एक नवाब से दान में जूता मिला। वे उसे काशी में नीलाम करने को उद्यत हो गए, यानी तैयार हो गए। तब नवाब साहब ने कई हजार देकर अपना जूता उनसे वापस लिया। यह है जीवन को हंसी खुशी से जीने का तरीका। कठिन परिस्थितियां यानी विपरीत परिस्थितियों में क्रोध में भरे और दुर्जन लोगों से भी हंसते मुस्कुराते हुए निपटने की ये कला है। विचार करके देखो तो लगेगा कि ज्यादातर पुरुष जिनसे संसार का कल्याण हुआ है, शुद्ध निर्विकार भाव से हंस सकने की क्षमता रखते थे। गांधी जी का जिक्र ऊपर आया है। लिंकन की हास्य प्रियता भी मशहूर है। एक बार वे अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। किसी ने बड़ा आश्चर्य यानी हैरानी प्रकट करके कहा, मिस्टर राष्ट्रपति, क्या आप अपने जूते साफ करते हैं? वे मुस्कुरा कर बोले, जी हाँ। और आप किसके जूते साफ करते हैं? प्रेमचंद जिंदगी भर बीमार रहते हुए भी गरीबी और अभाव से जूझते रहे, लेकिन उनकी जैसी उन्मुक्त यानी खुली हंसी और निश्चल हंसी यानी बिना किसी छल के, बिना किसी दिखावटी हंसी के वे हंसते थे। और वे कलम के सिपाही थे। उन्हें कलम के सिपाही के नाम से नवाजा गया था, उन्हें उपाधि दी गई थी। जनार्दन राय नागर लिखते हैं कि किस प्रकार दिल्ली में एक कवि सम्मेलन से देर रात गए लौटते समय प्रेमचंद्र कवियों की भंगिमाओं यानी कवियों की क्या कर रहे थे, मिमिक्री और मुद्राओं को याद करते करते सड़क पर हंसी के मारे दोहरे हुए जा रहे थे, यानी बहुत हंस रहे थे। एक एक तुक्काड़ के नाज रखले ले लेकर यह दुखी प्रेमचंद हंस रहा था जैसे सारा जीवन एक मस्त हास्य हो, यानी एक हंसी है। आनंद की एक नई लहर। हंस तो हम भी रहे थे, पर हमारे मन में मानो सीखचों में बंद मुंह छलका रहे हों। और इस साहित्य के होरी को तो देखो जैसे प्रतिपल एक नई हंसी हो। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, यानी बिना लड़ाई का मार्ग अपनाया, लेकिन लेनिन ने लोहे और रक्त का। लेकिन लेनिन के दिल में भी गरीब और स्वतंत्र लोगों के लिए उत्कृष्ट सहानुभूति थी। क्या थी? सहानुभूति यानी दया थी। और उन्होंने करोड़ों लोगों को सामंतवाद से मुक्ति दिलाई। और इन्हीं लेनिन के बारे में गोरकी लिखता है कि मैंने लेनिन जैसी संक्रामक हंसी किसी और की नहीं देखी। अजीब बात है कि इतना कठोर, यथार्थवादी और शोषण से इतनी उत्कृष्ट घृणा करने वाला व्यक्ति बच्चों की तरह इतना हंसता था कि गला उसका रुंधने लगता था, आंखों में आंसू आ जाते थे। और इसके बाद गोरकी लिखते हैं और बहुत ठीक लिखते हैं कि इस प्रकार हंस सकने के लिए बहुत स्वस्थ और शक्तिशाली मानस की जरूरत होती है। इसके विपरीत हिटलर था, जो अंदर ही अंदर सुलगता रहता था और जिसने संसार में भी आग लगा दी थी, पूरी जगह उसने आग लगा दी थी, क्योंकि उसका नाम था हिटलर। नेपोलियन भी घुन्ने स्वभाव का था। वो क्या था? अपने मन में बातों को रखता रहता था और अंतर्मुखी प्रवृत्ति का था। उसने भी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यूरोप के लोगों की जान सांसत में कर दी थी, यानी जान उसकी खतरे में डाल दी थी। यह तो कोई कह ही नहीं सकता कि हिटलर और नेपोलियन अद्भुत शक्तियों के स्वामी नहीं थे। एक विशेष अर्थ में वे निश्चित ही मानव थे। क्या थे? मनुष्य तो वो थे, लेकिन उन्होंने अपनी सामर्थ्य का, यानी अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है वो मनुष्य की भलाई के लिए नहीं किया।
और शायद इसका कारण भी यही है कि वे जिंदा दिल व्यक्ति कम थे। इसीलिए जिंदगी जिंदादिली का नाम है। हंसिए और खूब हंसिए, लेकिन उसके सिर्फ 3 शर्त है। पहला, हंसी का मुखौटा ना हो, दुश्मनी के मुंह पर पड़ा हुआ कोई नकाब ना हो। दूसरा, ऐसी हंसी ना हो कि दूसरा सुनकर रोए और साथ ना हंस सके। ऐसा नहीं किसी के दुख में आप हंसो और आपके साथ वो व्यक्ति हंस ना सके। तीसरा, हंसी जिंदगी से पलायन, असलियतों से दूर भागने का ना हो। जिंदगी संग्राम तो है ही, लेकिन उसे यह धर्म युद्ध बनाए, गाली गलौज, सस्ता फसाद नहीं। और इस धर्म युद्ध को हम हंसते हंसते लड़े, मोह लटका कर नहीं, मनुष्यत से नहीं। इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं विजय शर्मा। तो इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय हिंदी साहित्य में लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।